सड़क सुरक्षा अभियान 2026 परवाह से कर्तव्य तक। नमस्कार पुणे। हर दिन पुणे की सड़कों पर लाखों लोग निकलते हैं, कोई आईटी पार्क की तरफ, कोई कॉलेज की ओर, कोई अपने घर लौटने की जल्दी में होते हैं। तो हर सफर के पीछे एक सपना, हर सपने के पीछे एक परिवार, और इसीलिए सड़क सुरक्षा है हम सबका सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं सड़क सुरक्षा अभियान का पुणे एडिशन, एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक अनुभवी, संवेदनशील और दूरदृष्टि अधिकारी, पुणे शहर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर अमितेश कुमार जी। सबसे पहला सवाल, क्योंकि पुणे है, मेट्रो सिटी है, बड़ा शहर है, तो रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस भी डेफिनेटली हैं। पुणे जैसे तेजी से बढ़ते हुए शहर में चैलेंजेस आपके सामने क्या हैं और उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? पुणे में एक विशेषता ये है कि हमारे पास कंजेशन लेवल बहुत हाई है, एरिया अंडर रोड्स बहुत कम है, कैपेसिटी जो रोड्स पे है वो बहुत कम है। जी। साथ साथ में व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो एक तरफ से जो कंजेशन है और उसकी वजह से लोगों की टॉलरेंस लेवल बोले या लोगों की वायलेशंस करने की जो एक टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ इंजीनियरिंग इश्यूज कहीं कहीं कुछ पैचेस पे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल रोड सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। और इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस एजेंसीज बहुत सारी काम कर रही है। और विशेष अगर कुछ इम्पॉर्टेंट वायलेशंस बताएं तो इसमें ड्रंकन ड्राइविंग है, इसमें ट्रिपल सीट राइडिंग है, रॉन्ग साइड कैरिज वे ड्राइविंग है, इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं। बट मैं हमेशा लोगों से, स्पेशली जो यूथ यहाँ पे बड़े जी। संख्या में है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोटर व्हीकल रूल्स आर द इजीएस्ट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू कंप्लाई विथ। वॉलंटरी कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेशली मोटर व्हीकल रूल्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक टेंडेंसी है। क्योंकि एक तो इसकी वायलेशन करके हम कुछ गेन नहीं कर रहे, नुकसान या प्रोबेबिलिटी ऑफ नुकसान बहुत हाई है, उसकी एक्सीडेंट्स हो या इंजरीज हो तो उसका एक परिणाम है। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक यूथ को जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अगर आज वो इतनी छोटी सी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस नहीं कर सकता, तो आई थिंक एवरीवन हैज टू इंट्रोस्पेक्ट कि हाउ आर दे गोइंग टू विन दिस बैटल इन लाइफ, जहां पे दे आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। इट इज एन इन्वेस्टमेंट जहां हम अपने कैरेक्टर और इंटीग्रिटी पे और मोरालिटी पे और वॉलंटरी कंप्लायंस रेगुलेशंस की अगर हम करें तो आई एम श्योर वी कैन गो अ लॉन्ग वे इन having safer roads, having more disciplined roads all over. बट डेफिनेटली सर, एज यू आर सेइंग, रूल्स है, अवेयरनेस भी है, बट बिहेवियरल चेंजेस जो है वो हम उतनी तेजी से नहीं देख पा रहे हैं। तो एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं गैप नजर आता है। अब उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारी एक भूमिका रहती है कि हम हर वायलेटर को तो पकड़ नहीं सकते। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कंस्ट्रेंट्स ऑफ कोर्स रहती है, हमारे लोग इन्फोर्समेंट करते हैं, साथ साथ हम टेक्नोलॉजी की यूज़ इफेक्टिवली करने की कोशिश करते हैं, कैमरास के द्वारा हम इन्फोर्समेंट करते हैं। बट प्राइमरीली इन्फोर्समेंट इज नॉट टू कलेक्ट फाइन्स, किसी को तकलीफ देनी ये ऑब्जेक्टिव इन्फोर्समेंट की कभी नहीं रहती है। जस्ट फॉर एवरीवन वुड बी अवेयर कि हम जो फाइन्स कलेक्ट करते हैं वो कोई हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रेजरी में, पुलिस डिपार्टमेंट के पास वो फंड्स आती नहीं, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाती है। The objective of enforcement is to create deterrence, and deterrence strong enough कि daily कोई हम चोर सिपाही की खेल खेलने यहाँ नहीं बैठे हैं। इन्फोर्समेंट की ऑब्जेक्टिव है कि कार्रवाई ऐसी हो कि लोगों में एक डर हो, कायदा लॉ का एक डर हो, और साथ साथ एक मोटिवेशन हो कि दे शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे। एक बहुत ही इनफेमस केस पुणे में हुआ था, यू वुड ऑल बी अवेयर, Porsche case where a juvenile, एक छोटा सा नहीं, मतलब एक juvenile was driving a Porsche car at very very high speed. हमने कार्रवाई की, बहुत सारी मीडिया आउटरीच हुई, पब्लिक आउटरीच हुई, ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज सामने आए थे। बट शायद बहुत लोगों को पता नहीं कि जो कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट ने की, we ensured that the family of the juvenile, whom I consider it as a bigger aberration than the juvenile himself, were in jail for around 22 months.
जो कि एक बाई ऑलमोस्ट 2 साल इस प्रकार के एक्यूज्ड को हमने जेल में रखने में हमें सफलता मिली। द ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ डिटरेंस स्ट्रांग इनफ कि आगे कोई जुवेनाइल गाड़ी चलाने की हिम्मत ना करे, आगे कोई जुवेनाइल ड्रिंक और ड्राइव करने की हिम्मत ना करे, क्योंकि उसकी परिणाम उसके साथ साथ उसके फैमिली, उसके आजू बाजू के जो नेबरहुड है, जो इकोसिस्टम है, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है, सबको उसकी तकलीफ हुई। मेरा यही कहना है कि यूथ स्पेशली प्लीज फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। इट विल स्टैंड यू इन गुड स्टेड इन द लॉन्ग रन। डेफिनेटली सर। फिलहाल एआई का जमाना चल रहा है, तो ऐसे में पुणे पुलिस एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट या फिर स्मार्ट सिटी इंटीग्रेशन पर कैसे काम कर रही है? 100% इसमें हम इनफैक्ट एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हमने प्रपोज किया है, एंड वो इट इज़ अ कॉस्ट इंटेंसिव प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी ऑब्जेक्टिव है कि पूरी जो हमारी 550 ट्रैफिक जंक्शंस है उसको हम स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर किस पेरिफेरी में क्या ट्रैफिक मूवमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए सिग्नल अपनी ग्रीन, रेड या येलो टाइमिंग्स एडजस्ट करेगी। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इन्फोर्सिंग दिस AI बेस्ड ट्रैफिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द टेंडरिंग प्रोसेस। हमें विश्वास है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पूरी शहर में ये हम AI बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ला पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू कि प्रॉब्ली ये देश का पहला शहर होगा जहां 100% ट्रैफिक जंक्शंस AI बेस्ड सिग्नल सिस्टम से के साथ काम करेंगे। दैट्स रियली वंडरफुल सर। जिस तरह से हम बार बार यूथ की बात कर रहे हैं, यूथ को लगातार हमने इसी अवस्था में देखा है कि 15-16 साल के बच्चे होते हैं, गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाते हैं। बिहेवियर चेंज उसके बाद भी जब वो पकड़े जाते हैं या फिर अंडर कस्टडी पुलिस आ जाते हैं, तब भी उनमें कोई खास बदलाव नजर नहीं आता। तो फिर ये बदलाव कैसे लाने में पुलिस कामयाब होगी? देखिए, एक दो स्पेसिफिक वायलेशंस के बारे में बताओ। ड्रंक एंड ड्राइव जो पुणे में एक मेजर चैलेंज हुआ था, आई कैन टेल यू विद कॉन्फिडेंस कि बदलाव दिख रहा है, अब प्रमाण कम दिख रहा है, और इसकी वजह से इसके लिए हमने मेहनत भी बहुत किया है। फॉर एग्जांपल, हमने एक नई मुहिम शुरू की है कि जो भी पूरे वीक में ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं उनको और उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को हम काउंसलिंग सेशन के लिए बुलाते हैं हेडक्वार्टर में। काउंसलिंग जहाँ पे हम मन परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और वो दिन भर की सेशन रहती है। इस प्रकार के बहुत सारे उपाय योजना कर रहे हैं, बट आई कैन टेल यू कि ड्रंक एंड ड्राइव के प्रमाण में जरूर कमी दिख रही है। ट्रिपल सीट जो एक मेजर चैलेंज पुणे सिटी में रहा है, उसमें भी थोड़ी सी हम ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं, इन द सेंस कि हम अभी वी हैव स्टार्टेड इम्पाउंडिंग द डिटेनिंग द व्हीकल्स, और हम व्हीकल्स उसको डिटेन करके कुछ दिनों तक रखने के बाद, फाइन वसूल करने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के जो हमने कुछ 10 से 11 इंपॉर्टेंट वायलेशन, सेंसिटिव वायलेशन जिसकी परिणाम रोड सेफ्टी पे होती है, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, और उस तरह के वायलेटर्स को हम बहुत ही सीरियसली डील कर रहे हैं। बट आई कैन टेल यू वी आर ऑप्टिमिस्टिक। आई हैव अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म कि एक ट्रेंड चेंजिंग दिख रहा है, इसको हम आगे ले जाएंगे, और हमें विश्वास है कि पुणे will prove itself to be a discipline, to a more disciplined city. Definitely, sir. So Pune is India's second most traffic congested city, and globally it ranks 5th. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने, खास तौर पर पुणे पुलिस के सामने। कैसे देखते हैं इस चैलेंज को? सर्टेनली, जैसा मैं बताया कि हम एक डिलेमा में हैं। एक तरफ हमें स्पीड, कम्यूटिंग टाइम कम करना है, एवरेज ट्रैवल स्पीड बढ़ाना है, दूसरे तरफ से सेफ रखना है, डिसिप्लिन्ड रोड्स रखने हैं। तो हमने अलग अलग टाइम्स फिक्स किए हैं कि कुछ टाइम्स है जहाँ पे हमारे पीपल आर ओनली इंगेज्ड इन डीकंजेस्टिंग ट्रैफिक। वहाँ पे एब्सोल्युटली नो इन्फोर्समेंट बाय आवर ट्रैफिक पुलिसमैन, दे आर ओनली द कैमराज आर देयर फॉर टू इन्फोर्स। ऑन दी अदर हैंड, जो नॉन पीक आवर्स है जहाँ पे कंजेशन की चैलेंज नहीं है, वहाँ पे हम डिसिप्लिन करना चाहते हैं। कैमराज और जो हमारी कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारी इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, वो ट्रैफिक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज जब हम आ रहे थे तो हमारे कैमराज को ये दिखा कि आज वेडनेसडे है, आगे 4 दिन छुट्टी है, शायद 1 दिन बीच में वर्किंग है, फिर 3 दिन छुट्टी का है। बहुत सारी ट्रैफिक सडनली मूव होती दिख रही है शहर के बाहर।
तो हमने इमीडिएटली अपने मैन पावर को रीडिप्लॉय किया ताकि वो आउटस्कर्ट्स में जाएं एंड दे शुड फ्लश आउट ट्रैफिक एज फास्ट एज पॉसिबल। तो हम एक तरफ कंजेशन को हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट को हैंडल कर रहे हैं। दोनों हमारे लिए उतनी ही इक्वल प्रायोरिटी है, और एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू विथ व्हाटएवर मैन पावर वी हैव एंड with the best possible use of technology at our command. डेफिनेटली सर, वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप हैं हमारे पुणे के यूथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या मैसेज रहेगा यूथ को? We often say the idiom class 6th या 7th में हमने सुना होगा, if wealth is gone, nothing is gone, if health is gone, something is gone, but if character is gone, everything is gone. अगर character को compromise करेंगे, it is very difficult to get it back on track. Please follow this simple rule, and I'm sure you would do very well. Finally, it's the character which matters. Compromise on character, it's very difficult to gain and regain the credibility back to you. Thank you so much, sir. Please, ladies and gentlemen, give a huge round of applause for Dr. Amitesh Kumar ji, the Police Commissioner of Police. Thank you so much, sir. Thank you. So nice to meet you, sir. Ladies and gentlemen, we have two young talent on the stage, Shiv and Aparna. एनर्जी दिखाओ पुणेकर, तालियों की गूंज लगातार होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शिव से सवाल करते हैं कि रोडीज जीतने से लेकर बिग बॉस मराठी जीतने तक और फिर बिग बॉस 16 के फाइनल तक पहुंचना, ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी, हम सभी मानते हैं इस चीज को। लेकिन आज जब आप यहाँ खड़े हैं, इस सफर को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आसान चीज़ें करते तो मैं अभी तक अमरावती में रहता, अभी भी हूँ, बट अभी वो देखने का नज़रिया अलग है। और बट एक चीज़ मैं सीखी हूँ कि सपने पूरे होते हैं। ये चीज़ें बहुत लोग डरते हैं कि शायद हम कहाँ से आए हुए हैं, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, बट इफ़ आप एक कुछ चीज़ डिसाइड करो, डिसिप्लिन आपके साथ हो, तो मुझे लगता है कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप पा नहीं सकते हो। और मैं बहुत थँकफुल हूँ, बाप्पाचा आशीर्वाद आहे माझ्यासोबत, महाराष्ट्रातली जेवढी पब्लिक आहे नक्कीच त्यांच्या प्रेमामुळे मी इथे आहे। अर्थातच. आणि मला जो मराठी रोडीजमध्ये मराठी माणूस म्हणून टॅग मिळाला तो आपल्या लोकांमुळे आहे। खुश आहे, मी जे काही ग्रेटफुल आहे। ठीक है, अगला सवाल करेंगे अपर्णा से। अपर्णा, आप बताइएगा, सोशल मीडिया पर अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाना और ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना ये आसान नहीं है, जिस तरह से शिव भी बता रहे हैं, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, कैसे यहाँ तक पहुंची हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका, किसी का छोटा बड़ा, सबका अलग अलग स्ट्रगल होता है। तो मुझे लगता है कि बस हमें वो पूरी करने की जिद चाहिए। और जैसे आपने कंटेंट क्रिएशन का कहा, तो मुझे लगता है कि अभी तक जो कंसिस्टेंसी रखी है उसकी वजह से यहाँ तक आए हैं। हमारे शॉर्ट्स ब्रेक के यूट्यूब चैनल के ऑलमोस्ट 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अभी रिसेंटली। तो जो कंसिस्टेंसी हमने बनाई रखी है, आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ अ की ऑफ सक्सेस, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी आई डोंट थिंक सो ये जो ट्रैवल है, जो जर्नी है, वो पूरी हो पाती। तो आप डेली हैबिट्स जो है बहुत करीब से देखते हैं लोगों की, और ऐसे में आपने ऐसा क्या देखा है जो कॉमन केयरलेस हैबिट होती है रोड अवेयरनेस को लेकर, जो आसानी से अवॉइड होती हैं लेकिन वो अवॉइड नहीं की जा सकती? दैट मीन्स अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे आसानी से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी हैबिट आपको लगती है कि जो चेंज होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स होते हैं हमें, जैसे कि रोड पर फ़ोन यूज़ करना। मुझे ऐसा लगता है कि ये इजीली अवॉइड हो सकती है, उसे अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, बट ये हम में होना चाहिए कि हम अगर सड़क पर चल रहे हैं तो हम फ़ोन अगर यूज़ करना भी अवॉइड कर दे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है, हम चल रहे या फिर जहाँ पर है वहाँ पर आ जाता है। और हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम रास्ते पर या फिर रोड पर बस अकेले इंसान नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो उसका अवेयरनेस आई थिंक सब में होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आसान है। बिल्कुल। शिव, बिग बॉस में हमने आपको कई सारे सिचुएशन में देखा, इमोशंस भी आपके दिखे हैं, रिएक्शंस भी देखे, प्रेशर भी था आप पर, और रियल लाइफ में भी रोड पर भी लोग इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से ये इंस्टेंट रिएक्शन कल्चर रोड सेफ्टी के लिए कितना डेंजरस है? जिस तरह से बिग बॉस में आपने
हर एक सिचुएशन को संभाला, वैसे रोड पर सिचुएशन को कैसे संभालेंगे? मुझे लगता है बहुत सिंपल है। जहाँ जब मैं शो में था तो मुझे पता था कि जो 100 डेज है वो मेरी पूरी लाइफ नहीं है, करेक्ट। एक शो है। और रोड भी मुझे लगता है जब हम रोड पे अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो वो सिर्फ वही जर्नी नहीं है मेरी, मेरी घर पे एक बड़ी सी दुनिया है जो मेरा इंतजार कर रही है, जिसमें मेरी आई आती है। और कभी कभी कुछ चीजें होती है कि हम कट मारते हैं, तब हमारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। शो में भी मैं कंट्रोल कर लेता था जी। जहाँ पे जरूरत है, मुझे पता है कितना गुस्सा दिखाना चाहिए। तो मुझे लगता है वो छोटी चीज है, बट शायद वहां पे हम भूल जाते हैं कि हम कंट्रोल नहीं पाते। उस 10 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट के चक्कर में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बिल्कुल। हमसे ज्यादा हमारे घर वालों पे हो सकता है। एक तो माझी आई वाट बघतीये ती एक वेगळी गोष्ट आहे, आणि एक समोरच्याला जर दुखापत झाली, आगे वाले को कुछ भी होता है तो उनकी भी फैमिली है। बट इतना हम नहीं सोचते हैं हमेशा, हम यही सोचते हैं कि हमें निकलना है बस, इसने कट मारा है, मैं फिर से क्लच दबा के और स्पीड करूं। और हर बार मुझे लगता है बोर्ड देखते हैं हम, उस बोर्ड के मजे भी लेते हैं। मुझे लगता है हम सब ने थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, मैं भी सीख ही रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठे बैठे सीखा हूँ। जी, तो मैं गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए। वहीं आप दोनों से एक सवाल कॉमन करना चाहूंगी। आप पर्सनली ड्राइविंग या फिर ट्रैवलिंग में कौन सी ऐसी सेफ्टी हैबिट है वो जो आप कभी स्किप नहीं करते? यार स्पीड का मुझे कुछ आदत नहीं है, बहुत स्पीड का। मैं बहुत बैलेंस, कभी कभी मुझे गाली मिलती बाजू में बैठे हुए जो कंडक्टर सीट पे कोई भी जो भी बैठा है, कोई आगे निकल गया, मैं मजे लेके चलाता हूँ गाड़ी। बट एक चीज ये, शायद मुझे फास्ट चलाना पसंद नहीं है, बट ये मेरे फायदे की चीज है कि Okay. जो मैं एवरेज चला लेता हूँ। बिल्कुल, आपसे भी सेम सवाल। ऐसी कौन सी हैबिट जो आप कभी स्किप नहीं करती हो जब आप आई बी ड्राइव वेरी करती हो? ऑनेस्ट, रिसेंटली ही मैंने कार ड्राइविंग भी सीखी थी जी। और मैंने रिसेंटली कार ली थी। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत अच्छे से चला रही थी, क्योंकि रिसेंटली हम जब सीखते हैं ना, सारे रूल्स पालने होते, फॉलो जी। करने होते हैं हमें। बट ना प्रॉब्लम ये है कि हम सारे रूल्स फॉलो करते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं करते, उसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक टाइम के बाद मेरे मन में ना डर बैठ गया ड्राइविंग का, तो उसके बाद मैंने ड्राइविंग करना ही स्किप कर दिया। तो मुझे इसे रियलाइज़ हुआ, यार लोगों की वजह से भी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बढ़ गया है, स्पीड लिमिट, एक्सीडेंट्स और ये सारी चीज़ें। मेरा अप डाउन बहुत ज़्यादा होता था, इसकी वजह से मैं स्किप कर रही हूँ अभी। पर जो हैबिट्स है या फिर जो रूल्स है फॉलो करते हैं हम, मैं सारे रूल्स फॉलो कर रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं रिसेंटली सीखी थी। तो आई नो कि क्या स्टेप्स है एंड ऑल दोज थिंग्स। बिल्कुल, फिर से आप दोनों को एक कॉमन सवाल है, क्योंकि सड़क सुरक्षा अभियान है, हम सब इकट्ठा हुए हैं। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ से कर्तव्य की बात इस बार हमारे सड़क सुरक्षा अभियान में हो रही है, क्या एक नया कर्तव्य सिखाना चाहेंगे? मुझे लगता है नया कुछ नहीं सिखाऊंगा, मतलब मैं मेरे से स्टार्ट करूंगा। मैं खुद यहाँ पे जो बातें कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें शायद मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ। सच कहूँ तो मैं कैमरा के सामने या फिर सब लोग बैठे हैं, मैं स्टेज पे हूँ और सुन रहे हैं, तो दो चीज़ें मैं तिखट मीठ लावून मराठीत म्हणतात ते नाही सांगणार। काही काही गोष्टी मी शिकून चाललो इथून, तर काही गोष्टी मला असं वाटतं की जशी आईने काही काही गोष्टी सांगितल्या होत्या त्या सर्व फॉलो आपण नाही करत, मग आपल्याला काहीतरी कळतं की यार ते आपल्या फायद्याची गोष्ट होती। तर इथे ज्या वेनी हे लोक प्रेझेंट करतात आहे, ज्या मेसेज आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याची काय म्हणतात त्याला, ती यांची एवढी आतून चालू आहे जी आपल्या काळजीपोटी आहे। तर मला असं वाटतं काही गोष्टी, ज्या 2-3 गोष्टी मी फॉलो नाही करत, मी ट्राय करतो माझ्यापासनं। आणि मी ट्राय करेल की माझे जर 10 फॉलोअर्स असतील, त्यातले 2 लोकांनी जरी फॉलो केलं तर मी जिंकलो। ॲज अ इन्फ्लुएन्सर, ॲज अ क्रिएटर, ॲज अ ॲक्टर, मला हीच गोष्ट म्हणायची आहे की जर आपण कुठेही इंस्टाग्रामवर, स्नॅपचॅटवर काही करत असू, आणि आज जिथे जेवढे बसले आहेत त्यांनी एक स्नॅप थ्रू एका माणसाला तरी एक मेसेज दिला, तर आपण जिंकलो। म्हणजे हा इव्हेंट जो ज्यासाठी आहे, तर ती गोष्टी आपण जबाबदारीने पाळूया। मी स्टार्ट करेल आजपासनं ज्या गोष्टी मी फॉलो नाही केल्या। सो फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट आज तुम्हें पोस्ट करना मी है। जस्ट याच्यानंतरच सुरू करेल, प्रॉमिस। अमेजिंग। यस। अपर्णा? मुझे लगता है कि वो जो सोच होती है ना हमारी कि कुछ नहीं होगा, सब लोग करते हैं, वो सोच हमने बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत खुद से होती है। तो मुझे लगता है कि मैं भी यही जनरेशन से आती हूँ, तो हम लोगों ने शुरुआत करनी चाहिए, हमसे शुरुआत करनी चाहिए। और
अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमसे देख के कोई और सीखता है, उनसे देख के कोई और सीखता है, तो वो चीज़ें आई थिंक अवॉइड करनी चाहिए कि कुछ नहीं होगा। वो सोच से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमने वो सोचना बंद कर दिया ना तो बहुत लाइफ ईजी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो यंग टैलेंट आपके सामने, और ख़ास तौर पर बहुत ऐसी खूबसूरत बातें उन दोनों ने रखी हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज ऐसे यूथ हमारे सामने बैठे हुए हैं जिन्हें एक दो नहीं बल्कि मिलियन में फॉलोअर्स है। तो शिव एंड अपर्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिर से एक बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।